दोस्तों, पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले इंडिया के खिलाफ चौंकाने वाला दावा किया था। उसने कहा था कि इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल से हमला किया है। यूक्रेन और रशिया के बीच चल रहे भीषण युद्ध में रशिया के राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन में जिस तरह की तबाही मचा रहे हैं, हर कोई उनसे डर रहा है। लेकिन गाइस, आमतौर पर हम लोग ऐसे पासवर्ड्स इस्तेमाल करते हैं जिन्हें याद रखना हमारे लिए आसान हो, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती भी है। ट्रेन से सफर करने वालों के दिमाग में अक्सर ये सवाल आता है कि अगर इसी पटरी पर दूसरी ट्रेन आ जाए तो क्या होगा। दोस्तों, पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले इंडिया के खिलाफ चौंकाने वाला दावा किया था। उसने कहा था कि इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल से हमला किया है, जिससे उसके कई इलाकों को भारी नुकसान हुआ है। दरअसल पाकिस्तानी सेना पहले भी ऐसे उठपटांग दावे करती आ रही है और माना जा रहा था कि पाकिस्तान का ये दावा दूसरे देशों के सामने इंडिया की छवि बिगाड़ने के लिए किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान का ये दावा एकदम सच निकला। दरअसल तकनीकी खराबी के कारण इंडिया की ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में जा गिरी, जिससे पाकिस्तान में डर का माहौल बन गया। उन्हें लग रहा था कि कहीं फिर से एयर स्ट्राइक तो नहीं हो गया। बहरहाल पाकिस्तान उस वक्त डरा हुआ है क्योंकि उसे लग रहा है कि पीओके को लेकर इंडिया उस पर हमला ना कर दे। यूक्रेन और रशिया के बीच चल रहे भीषण युद्ध में रशिया के राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन में जिस तरह की तबाही मचा रहे हैं, हर कोई उनसे डर रहा है। लेकिन एलोन मस्क ने इससे उलट पुतिन को ही दो हाथ करने की चुनौती दे डाली। जी हां गाइस, अब ठीक सुन रहे हैं। और इस सिंगल मुकाबले के लिए उन्होंने यूक्रेन को दांव पर लगाया है। दरअसल यूक्रेन पर रूसी अटैक के बाद से एलोन मस्क ही एकमात्र ऐसे इंसान हैं जो लगातार पुतिन से पंगा ले रहे हैं। उन्होंने तो पुतिन को यह तक कह डाला कि पुतिन, तुम बहुत ही कायर इंसान हो। बहरहाल एलोन मस्क कितने सीरियस हैं, यह कहना थोड़ा मुश्किल होगा। गाइस, आमतौर पर हम लोग ऐसे पासवर्ड्स इस्तेमाल करते हैं जिन्हें याद रखना हमारे लिए आसान हो, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती भी है, क्योंकि आसानी से याद होने वाले पासवर्ड्स हैकर्स का काम आसान कर देते हैं। साइबर एक्सपर्ट्स का कहना है कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग के कारण पूरी दुनिया में साइबर अटैक्स की संख्या में इजाफा हुआ है। हाल ही में मोबाइल सिक्योरिटी फर्म लुकआउट ने भी 20 ऐसे पासवर्ड्स की लिस्ट जारी की है जो कि बेहद आसान है और आम लोग इसे बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि ABC 123, 11111 और QWERTY जैसे पासवर्ड्स इसमें शामिल है। इसमें एक और पासवर्ड है I love you, जो कि बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, यदि आप भी किसी आसान पासवर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका अकाउंट खतरे से खाली नहीं है। अपना पासवर्ड तुरंत चेंज कर लें। ट्रेन से सफर करने वालों के दिमाग में अक्सर ये सवाल आता है कि अगर इसी पटरी पर दूसरी ट्रेन आ जाए तो क्या होगा, क्योंकि ट्रेन की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि उसे कंट्रोल कर पाना बेहद मुश्किल होता है, और इसी वजह से जान माल के नुकसान का खतरा सबसे ज्यादा होता है। इसी नुकसान को रोकने के लिए हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक ऐसी तकनीक कवच का ट्रायल करवाया, जहां खुद एक तरफ रेल के इंजन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव थे तो दूसरी ट्रेन में अन्य रेलवे अधिकारी। अब दोनों ट्रेन एक ही पटरी पर थी, दोनों के बीच की दूरी 380 मीटर थी, और जैसे ही इससे आगे लोको पायलट ने ट्रेन बढ़ाने की कोशिश की, ट्रेन में सायरन बजने लगा। सबसे खास बात यह रही कि इसी निश्चित दूरी पर, यानी कि 380 मीटर से पहले ही ट्रेन अपने आप रुक गई। मतलब यह हुआ कि कवच टेक्नोलॉजी से किसी भी स्थिति में अगर दो ट्रेन एक पटरी पर आ जाती हैं तो वो आपस में नहीं टकराएंगी। गाइस, ये हमारे देश और रेलवे डिपार्टमेंट के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते अगली वीडियो में।